नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। कलयुग में हनुमान जी महाराज जी एकमात्र ऐसे जीवित देवता हैं दोस्तों, जो ऐसा कोई कार्य ना हो, ऐसी आपकी कोई मनोकामना ना हो जिसको संभव करके ना दिखाएं। इसीलिए देखा गया है कि कलयुग में कभी भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, कष्ट में होता है, दरिद्रता उसको परेशान कर रही होती है, गरीबी उसके पीछे पड़ी होती है, तो वह हनुमान जी महाराज के चरणों में तुरंत जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो आप यही देखेंगे कि वहाँ पर शिवालय हो सकता है थोड़ा कम देखने को मिले, भगवान श्री राम जी का मंदिर भी कम हो सकता है देखने को मिले, परंतु ऐसी जगहों पर आपको हनुमान जी महाराज जी का मंदिर देखने को मिलता ही मिलता है। क्योंकि गांव के लोग ये बात जरूर जानते हैं कि अगर हनुमान जी महाराज के सामने सही तरीके की साधना की जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। हिंदू पुराणों में यहाँ तक लिखा है दोस्तों, भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि आप इस धरती पर कृपया करके रुक जाएं। जितने भी यहाँ पर भक्त हैं, जितने भी राम सेवक हैं, उन लोगों को रास्ता दिखाएं, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। इसीलिए माना जाता है कि आज भी धरती पर हनुमान जी महाराज अदृश्य रूप में हमारे बीच में रहते हैं, परंतु हमको पता नहीं चल पाता है। पुराण के हिसाब से हर सप्ताह 7 अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के होते हैं। मंगलवार का दिन एक ऐसा दिन माना गया है जो हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से लोग मंगलवार को मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, पूजा पाठ बहुत तेजी से करते हैं एवं व्रत भी रखते हैं। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने जा रही है दोस्तों, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपके जीवन में कष्ट, गरीबी, परेशानी है, धन आने के मार्ग बंद हो गए हैं, धन आ नहीं रहा है, और मान लीजिए धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, मंगल दोष है आपके ऊपर, और इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया, तो हनुमान जी महाराज की वो साधनाएं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी जिससे हर तरीके की परेशानियों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। एवं आपको भी पता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपका राहु केतु बिगड़ चुका है तो वो मंगलवार की पूजा से ही सही होता है। अगर आपका 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं और मंगलवार को आपने सही तरीके की साधना कर ली तो आपका 9 ग्रह भी आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी महाराज एक जीवित देवता हैं, मतलब वो आपकी किसी भी मनोकामना को तुरंत पूरा कर सकते हैं। चाहे वो मनोकामना पुत्र और पुत्री को लेकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर हो, चाहे कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए हो, क्योंकि कोई भी परेशानी हो और उससे आपको अगर छुट्टी चाहिए तो आपको हनुमान जी महाराज जी की साधना करनी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, परेशानी ना आए। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया था, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मंगलवार को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कभी भी नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि हनुमान जी महाराज जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए जो आपको हम बातें बताने आ रहे हैं वो आपको बड़े ध्यान से सुनी होंगी, क्योंकि मंगलवार के दिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना होगा, मतलब इनको करना ही नहीं है। जैसे जो पहली चीज़ है वो ध्यान देना होगा आपको कि मंगलवार को कभी भी नमक मत खरीद कर लाइएगा घर पर, एवं अगर आपके खाने में नमक कम है तो अलग से नमक मत लीजिएगा, या खाना आप खा रहे हैं तो सामने नमक मत रखिएगा। दूसरा, मंगलवार के दिन कभी भी पान खाकर नहीं थूकना चाहिए। इससे माना जाता है कि हनुमान जी की गलत दृष्टि आप पर पड़ती है। हो सके तो मंगलवार को कभी भी पान मत खाइएगा। आप अगर इतना ही कर लेते हैं तो माना जाता है कि आपका जो मंगल है वो थोड़ा ठीक रहता है। तीसरा, मंगलवार को कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। कोई व्यक्ति जो मंगलवार को लोहा खरीदता है उसको धन की हानि देखने को मिलती है, उसका जो मंगल है वो बहुत कमज़ोर होता हुआ चला जाता है। चौथा, मंगल के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। मतलब आप सप्ताह के किसी भी दिन कर्ज ले सकते हैं, परंतु मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज मत लीजिएगा, चाहे घर के लोगों से, चाहे दोस्ती यारी में, चाहे रिश्तेदारी में। मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लिया जाता है। पाँचवा, ध्यान रखिएगा, आपने हफ्ता के किसी भी दिन कर्ज लिया हो तो उस कर्ज के लिए हुए रुपए से मंगलवार के दिन कभी भी कोई कार्य शुरू मत कीजिएगा। मतलब जैसे मंगलवार का दिन वैसे बहुत शुभ दिन माना जाता है दोस्तों, तो मंगलवार के दिन कई लोग अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अपने शुभ कामों को शुरू करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज के रुपए से अपना काम मत कीजिएगा। अब कई लोग हमसे बार बार आके पूछते हैं कि अगर हम हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी को खुश करने के लिए क्या चढ़ाया जाए, वहाँ पर उनको कौन सा भोग लगाया जाए। तो बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केसरिया बूंदी लड्डू, बेसन का लड्डू और मलाई मिश्री का लड्डू, यह हनुमान जी महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई भी व्यक्ति अगर इन 3 लड्डू में से कुछ भी चढ़ा देता है हनुमान जी महाराज को तो उसको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसकी जो गरीबी उसके ऊपर छाई हुई थी, हो सकता है वो गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए।
इसलिए दोस्तों कहा गया है कि जब भी आप हनुमान जी महाराज के लिए केसरिया बूंदी लड्डू, बेसन का लड्डू और मलाई मिश्री का लड्डू ले जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज को एक भोग लगाने के बाद जैसे ही आप मंदिर के बाहर आते हैं, हो सके तो कोई गरीब व्यक्ति अगर आपको वहाँ पर दिखता है, ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखता है, तो उसको कृपया करके थोड़ा सा लड्डू दान कर दें। इससे हनुमान जी महाराज की जो दृष्टि होती है वो आप पर बड़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों एक सवाल कई लोगों ने हमसे पूछा हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे आश्रम पर भी, कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए कौन से फूल चढ़ाने चाहिए। देखिए, लाल कलर का कोई भी फूल हो वो हनुमान जी महाराज को अगर आप चढ़ाते हैं तो ये बहुत शुभ माना गया है। वैसे हनुमान जी महाराज के लिए जो सबसे पवित्र फूल माना गया है, जो सबसे शुभ फूल माना गया है, वो गेंदे का फूल माना गया है। अगर आप गेंदे के फूल की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपका राहु केतु बहुत मजबूत हो जाता है। और आपको भी पता है, किसी व्यक्ति का अगर राहु केतु मजबूत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसके जीवन में कभी कष्ट आ नहीं सकता, संकट आ नहीं सकता, उसके लाखों शत्रु उसके खिलाफ खड़े हों, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए लाल कलर का आप कोई भी फूल हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं, चाहे लाल गुलाब हो या कोई भी लाल कलर का फूल हो। इसी के दूसरे विकल्प में अगर आप हो सके तो गेंदे का फूल हनुमान जी महाराज को जरूर चढ़ाइएगा। गेंदे का फूल हनुमान जी महाराज को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। दोस्तों एक आपको हम जो क्रिया बताने आ रहे हैं, यह क्रिया करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज की सुरक्षा प्रदान होगी, वो है तुलसी की क्रिया। अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को सिर्फ एक तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाए, अर्पित किया जाए, तो माना जाता है कि हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों तुलसी की ये एक ऐसी क्रिया है जिसको करके आप लोग अपने ऊपर से सारी नकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर तंत्र जादू, काला जादू, इस तरीके का कुछ करवा रखा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नकारात्मक शक्ति आपके पीछे लगी हुई थी, और आप सिर्फ मंगलवार को हनुमान जी महाराज को एक तुलसी के पत्ता चढ़ाते हैं, तो माना जाता है हनुमान जी महाराज खुद आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और आपके ऊपर से हर तरीके की नकारात्मक शक्ति एवं ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों मनोकामना पूर्ति कई लोग अपनी करवाना चाहते हैं, लेकिन मनोकामना पूर्ति की जो साधना होती है वो थोड़ी कठिन होती है। तो जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं वो मनोकामना पूर्ति के लिए बताने आ रहे हैं। आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे आपका व्यापार चल जाए, आपको पुत्र पुत्री मिल जाए, आपको कोर्ट कचहरी में जीत हासिल हो जाए, आपके पास धन आना शुरू हो जाए, धन आने के जो मार्ग बंद हो गए थे वो खुल जाएं, तो जो क्रिया आपको हम बताने आ रहे हैं ये थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं तो मान के चलिए आपकी मनोकामना पूरी होना तय है। दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि 1 महीना जो हम आपको बताने आ रहे हैं इस क्रिया को अपनाना है। अगर आप जैसे नॉनवेज खाते हैं, मांस, मछली, अंडा, मदिरा का सेवन करते हैं, तो इस महीने मत कीजिएगा जो आपको बताने आ रहे हैं। जिस मंगलवार को आप शुरू करेंगे 4 मंगलवार तक ये क्रिया चलेगी। आपको 4 मंगलवार लगातार किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, नहा धो करके सुबह के वक्त, और 1 घंटी दान करके चले आना है। कोई भी वहाँ पे पुजारी बैठा हो उसको 1 घंटी, छोटी बड़ी जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप दान करके चले आइए। 4 मंगलवार कोई भी व्यक्ति ये कर लेता है, उसके बाद हनुमान जी से अपनी मनोकामना बताता है, उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए ये सबसे बड़ा उपाय माना गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से। दोस्तों इतना करने भर मात्र से आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो वह पूरी जरूर होती है। माना यहाँ तक गया है दोस्तों, इतना करने भर मात्र से आपके कई पाप धुल जाते हैं। दोस्तों अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं उससे पहले आपसे एक निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों कई लोग हमसे बार बार पूछते हैं हमारे आश्रम पर आकर कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है नहाने धोने के बाद, उसका जो मंगल है वो बहुत मजबूत हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर सप्ताह में 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो माना जाता है उस व्यक्ति के जो 9 ग्रह हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, मतलब वो उसका साथ देना चालू कर देते हैं। और मान लीजिए आप सिर्फ महीने में 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो माना गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र विद्या या काला जादू ऐसा कुछ करवा रखा था, वो आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। ये हनुमान चालीसा का पाठ करने के सारे उपाय हैं जो हमने आपको बताए थे। दोस्तों आपको हम जो अभी तक जितनी भी बातें बताए हैं ये सारी वास्तु ज्ञान से ढूंढ कर लाए थे, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं वो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से वो बात बताने आ रहे हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग हनुमान जी महाराज की फ़ोटो घर पर लगाते हैं तो किस दिशा में लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर की जो भी दक्षिण दिशा हो वहाँ पर हनुमान जी महाराज की फ़ोटो को लगाया जाता है। माना जाता है दोस्तों हनुमान जी महाराज की अगर फ़ोटो घर की दक्षिण दिशा में लगाया जाए तो हनुमान जी महाराज की दक्षिण मुखी जो स्वरूप हैं उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके घर में किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति है, मान लीजिए आपके घर के लोगों में आपसी मतभेद है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वह ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति कभी भी वास नहीं कर पाएगी। दोस्तों
दक्षिण दिशा में हमेशा हनुमान जी महाराज की फ़ोटो लगाइएगा। क्या हनुमान जी महाराज की मूर्ति घर में रख सकते हैं? तो हाँ, बेशक आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति को घर में रख सकते हैं। बिल्कुल ही आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शयन कक्ष में कभी भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति नहीं रख सकते हैं आप। किसी कमरे से अगर शौचालय अटैच है, मतलब अटैच बाथरूम अगर आपका किसी कमरे से है, वहाँ पर कभी भी हनुमान महाराज जी की मूर्ति मत स्थापित कीजिएगा, वरना आपको हनुमान जी महाराज की गलत दृष्टि देखने को मिलती है। हनुमान जी महाराज जितनी जल्दी खुश हो जाते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। हो सके तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति को पूजा ही घर में रखिएगा। दोस्तों, ये सारी बातें ऐसी बातें हैं जो आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आपके जीवन से हर तरीके का कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो नहीं लाइक किया था, वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज की जय लिखना मत